अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मौलिज होम्योपैथिक डॉक्टर और हकीम मियां अहमद रज़ा सज्जाद। हमारा आज का टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से है। व्यूअर्स, ये एक बहुत ही वास्ट और मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। आज की सीटिंग में हम स्ट्रेस के हवाले से दो पहलुओं पर बात करेंगे। नंबर 1 हम देखेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, और नंबर 2 मैं आपको ऐसी स्किल्स मैनेजमेंट और टेक्निक के बारे में गाइड करूँगा जिन पर अमल करके हम स्ट्रेस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं और हल्की फुल्की और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जब इंसान अपने इर्द गिर्द मौजूद डर, खौफ या किसी भी किस्म के मुमकिन नुकसान को एक बोझ या वज़न की तरह महसूस करे और उसे अपने आसाब और हवास पर सवार कर ले, तो ऐसी सूरत हाल को हम स्ट्रेस या ज़हनी दबाव कहते हैं। स्ट्रेस से बचने के लिए, इससे निमटने के लिए और स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन मेडिकल रिकमेंडेशंस को फॉलो करें ताकि किसी भी किस्म के मेडिकल ट्रीटमेंट के बगैर आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। तो इस सिलसिले में आप खुली और ताज़ा फ़िज़ा में लंबे और गहरे सांस लें। अगर मुमकिन हो सके तो आप ये काम पानी के किनारे, समंदर, दरिया या नहर के किनारे करें। इस अमल से आपका फोकस बेहतर होगा, नींद अच्छी आएगी। एंग्जाइटी और स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए ये एक बहुत ही बेनिफिशियल टेक्निक है। रेगुलर एक्सरसाइज या वॉक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, आपके मूड और मिजाज को बेहतर करती है, आपके आसाब और पट्ठों को मजबूत और ताकतवर बनाती है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की परेशानी को कम करती है। रेगुलर एक्सरसाइज या वॉक आपकी नींद को बेहतर करती है, जिससे स्ट्रेस को कम करने और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने में हेल्प मिलती है। अपनी तकलीफ, परेशानी और मसले के बारे में अपने किसी भी काबिल एतमाद दोस्त, बहन भाई, रिश्तेदार या माँ बाप से मशवरा ज़रूर करें, जिससे आपकी टेंशन और स्ट्रेस रिलीज़ होगी और आप अपने मसले को एक नए एंगल से सोचना शुरू कर देंगे और आपका ज़हनी दबाव या स्ट्रेस बतदरीज कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। व्यूअर्स, खाने के मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि ईट वेल लिव वेल, यानी अच्छा और बेहतर खाना खाने से सेहत बेहतर और अच्छी होती है। बैलेंस डाइट जिसमें कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मिनरल्स और विटामिन्स एक तनासुब से मौजूद होते हैं, हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारी बॉडी के डैमेज शुदा सेल्स को रिपेयर करते हैं। एक मुतवाज़न और बेहतर ग़िज़ा से हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, जिससे स्ट्रेस को ख़त्म करने में बहुत मदद मिलती है। व्यूअर्स, किसी भी किस्म के स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बचने के लिए अपनी ज़ात में सुकून और ठहराव पैदा करें। तेज़ी और जल्दबाजी से बचें ताकि हेस्ट मिक्स वेस्ट वाली बात ना बने। अपनी तवक्कुआत और उम्मीदें कम कर दें। तहम्मुल, बर्दाश्त, मयाना रवि और एतदाल को अपनी सोच और शख्सियत का हिस्सा बनाएं। अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए हालात को पूरा टाइम और पूरा मौका दें। आपकी कोशिश का नतीजा जो भी हो उसे खुले दिल से और सरे तस्लीम खम करके वेलकम करें और एक्सेप्ट करें। मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, ज़हनी और जिस्मानी सुकून हासिल करने के लिए योगा और मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। नो डाउट योगा करने से हम बेशुमार जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहते हैं, जबकि मेडिटेशन या मुराकबा हमें ज़हनी और दिमागी तौर पर सेहतमंद रखता है और हमें मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस से बचाता है। लेकिन हमारे मज़हब में ये तसव्वुर और फ़लसफ़ा हमें हज़ारों साल पहले दिया जा चुका है। इसकी अमली शक्ल नमाज की अदायगी और कुरान पाक की तिलावत है, जिससे हमें ज़हन का सुकून और जिस्मानी आराम मिलता है। नमाज की पाबंदी और कुरान पाक की तिलावत में बाकायदगी इख्तियार करने वाला कभी भी किसी किस्म के स्ट्रेस का शिकार नहीं होता। साइंसदान और रिसर्चर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अच्छी और अनडिस्टर्ब्ड नींद स्ट्रेस को कम करने का बहुत बड़ा और पावरफुल टूल है। इसलिए नींद को स्ट्रेस रिड्यूसर भी कहा जाता है। जब हमें नींद अच्छी आती है और अच्छी तरह से सोते हैं तो हमारी फैसला करने की ताकत और सलाहियत बढ़ जाती है और मसाइल को समझने और उनको हल करने में बहुत मदद मिलती है। स्ट्रेस को ख़त्म करने में रेगुलर और अच्छी नींद बड़ी से बड़ी और एक्सपेंसिव मेडिसिन से बेहतर काम करती है। लेटेस्ट रिसर्च तहकीक से ये बात सामने आई है कि जो लोग डिफरेंट हॉबीज़ से कनेक्टेड रहते हैं उनके अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन का मसला बहुत ही कम देखने को मिलता है। लिहाजा आप कोई ना कोई मशगला ज़रूर अडॉप्ट करें, मसलन गार्डनिंग, बुक रीडिंग, साइकिलिंग, क्रिकेट, फुटबॉल या कोई भी ऐसा मशगला जिसको आप पसंद करते हैं ज़रूर करें। अगर आप कोई ऐसा मशगला सिलेक्ट कर लें जो
ग्रुप एक्टिविटी की सूरत में हो तो इससे आपको और ज़्यादा खुशी और सुकून मिलेगा और आप स्ट्रेस से महफूज रहेंगे। जो लोग सादगी और आजिज़ी इख्तियार करते हैं वो ज़िंदगी में कभी भी स्ट्रेस का शिकार नहीं होते। स्ट्रेस से बचने के लिए अपनी ग़िज़ा, अपनी आदतें और अपना रहन सहन यानी लाइफ स्टाइल सादा रखें और आजिज़ी इख्तियार करें। अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरतों को महदूद रखें। एक दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश में अपना तवाज़ुन कायम रखें। कुदरती और फितरी तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं। तवक्कुल बिल अल्लाह इख्तियार करें। बेशक तमाम फ़ैसलों का इख्तियार अल्लाह के पास है। हमेशा सूरज के साथ साथ चले, चाँद के साथ मत चले, यानी सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी सो जाएं। बिलाशुबा स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये आदत बहुत ही कारगर और मौसर है। व्यूअर्स, आई एम क्वाइट श्योर कि आप इन स्किल्स और टेक्निक्स पर अमल करके स्ट्रेस को मैनेज करने में कामयाब होंगे। इसी के साथ अपने मौलिज होम्योपैथिक डॉक्टर और हकीम अहमद रज़ा सज्जाद को नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।